टोनी को यह पता चलता है कि दुनिया के टॉप शेफ्स द्वारा बनाई गई डिशेस असल में बेहद घटिया होती हैं। यहाँ तक कि एक सादा उबला हुआ आलू भी शाही व्यंजन समझा जाता है। मिठाइयों में तो जिंदा झींगे तक घूमते रहते हैं। असल में पूरी दुनिया में खाना पकाने की कला 10,000 गुना खराब हो चुकी है, लेकिन टोनी की कुकिंग स्किल वैसी की वैसी बनी हुई है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। जब वह उन 3 डिशेस को देखता है तो कुछ सुधारों का सुझाव देता है। यह बात उन तीनों शेफ्स को बहुत बुरी लगती है। उन्हें लगता है कि टोनी खाना पकाने के बारे में कुछ नहीं जानता। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए टोनी को खुद कुछ पकाना पड़ता है। जब वह आलू छीलना शुरू करता है तो तीनों शेफ्स गुस्से में आ जाते हैं और उस पर खाने की बर्बादी का आरोप लगाते हैं, लेकिन टोनी उनकी बातों को नजरअंदाज करता है और झटपट तले हुए आलू बना देता है। जैसे ही तीनों शेफ्स उसकी डिश छकते हैं वे दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि आलू भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। एक महिला बॉस भी टोनी के स्वाद की कायल हो जाती है और उसे एक कुकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का न्योता देती है, यह वादा करते हुए कि अगर वह जीत गया तो उसे $10 मिलियन मिलेंगे। इस प्रतियोगिता में अलग अलग रेस्टोरेंट्स के टॉप शेफ हिस्सा लेते हैं। हर प्रतियोगी को टोपी से एक पर्ची निकालनी होती है, जिससे तय होता है कि कौन सी डिश बनानी है। हैरानी की बात यह होती है कि टोनी को सबसे कठिन डिश बनाने की पर्ची मिलती है और सबको लगता है कि उसका कोई चांस नहीं है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है सारे शेफ अपनी अपनी खासियत दिखाने लगते हैं। एक शेफ तो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक विशाल हरे प्याज को घुमाता है। एक महिला शेफ अपनी जबरदस्त जीवन कौशल लाइफ स्किल्स का प्रदर्शन करती है। थोड़ी ही देर में बाकी सभी शेफ्स अपनी डिश पूरी कर लेते हैं, लेकिन टोनी अभी भी चुपचाप काम में लगा होता है। पहले शेफ ने हरे प्याज का सूप बनाया होता है, दूसरे शेफ ने खूबसूरती से सजाया गया टमाटरों का व्यंजन तैयार किया होता है, तीसरे शेफ ने सफेद धुएं से उठते मिर्चों की डिश बनाई होती है। जज लोग तीनों डिश की भरपूर तारीफ करते